दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला है नैरेटिव, जिसको कहानी कहते हैं, ठीक है, और एंशियंट से लेकर के और मॉडर्न तक हम चलेंगे। तो 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पहले हिस्ट्री को जो है वो कहानी के थ्रू समझ लेंगे। एक बार कहानी समझ आ जाए, फिर उसके बाद आएंगे फैक्चुअल पार्ट में, डेटा वाले पार्ट में, ठीक। अब जैसे जो क्वेश्चन आता है आपका वो डेटा पार्ट से आता है, लेकिन हम डायरेक्ट डेटा पे नहीं जाएंगे। पहले अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ तक आ रही है। लाइक अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, ठीक है, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा है आपने, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन, सन का। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा होगा, याद है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें किस एरा में, किस एज में, ठीक है, किस इयोन में कौन सा लाइफ से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ, लाइक वर्टेब्रेट्स कब आए या फिर रेप्टाइल्स कब आए, इस तरीके से जुरासिक एज क्या था, ट्राइसिक एज क्या था, ये सब, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि इनिशियली जो है वो लाइफ कैसे स्टार्ट हो रही है, एक्वाटिक से, फिर एक्वाटिक पार्ट से टेरेस्ट्रियल पार्ट पे एक तरीके से डोमिनेंस होता है, ठीक, तो एम्फीबियंस आते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बाद में फिर प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स फिर ग्रो करते हैं, ठीक है। एनिमल और प्लांट्स में प्लांट्स आर मोर एग्रेसिव, है ना, मतलब ऑक्युपाई करने में प्लांट्स ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा, हिस्ट्री में सबसे पहले स्टोन एज आता है, ये सब होता रहता है, ठीक है, होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, और फिर क्या बोलते हैं अपना नियंडरथल्स, ये सब डेवलपमेंट से ह्यूमंस की, ठीक। हम ये बेसिक चीजें हम कवर करने के बाद हमें पता लगता है कि स्टोन एज से हमारी हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी क्लियर होती नजर आ रही है, और ये सब इरेक्टस वगैरह ये सब स्टोन एज का ही पार्ट है। स्टोन एज एक लंबा एज है, ठीक है, 5 लाख ईयर से लेकर के, और कब तक, 1500, 5 लाख से लेके 1500 तक। कैसे कैसे समझोगे इसको, 5 लाख से लेकर के 1500 तक, ठीक है, अब 1500 BCE, ठीक है, 1500 BCE, 1500 से लेकर के और 1000 BCE तक क्या होता है, ये तो बहुत ही क्लियरली वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक एज भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। और 500 से लेकर के 1000 से लेकर के और 600 तक, 600 को हम क्या बोलते हैं, 6th सेंचुरी, तो उल्टा ही तो चल रहा है, 6th सेंचुरी, ठीक है। ये जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। और 6th सेंचुरी जो है वो क्या है, एक तरीके से एज ऑफ रेनेसांस है हमारे लिए। यूरोप में नहीं, इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिज्म है प्लस जैनिज्म है प्लस पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पहला हमारे सेंस में पहला एम्पायर यहाँ पे 544 में बिम्बिसार का, ठीक है, वहां से शुरू होता है। अब बिम्बिसार एक्चुअली में मगध में था, ठीक है, तो मगध में 544 से मगध का एम्पायर शुरू होता है एक तरीके से, और कब तक चलता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये बहुत ही पावरफुल होता है टिल 550 तक, सीई तक, ठीक है। कैसे कैसे, अब इसमें अगर हम सिर्फ इसको एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो मगध में पहले हरिहरका डायनेस्टी, या ये कह लो कि मगध डायनेस्टी प्री मौर्यन डायनेस्टी, मगध क्या बोलते हैं अपना हरिहरका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा, फिर मौर्यंस, फिर सुंग, फिर कण्व, है ना, उसके बाद
कनु के बाद जो है वो सातवाहन जो है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं रीजन को। सातवाहन के बाद में फिर गुप्ताज आ जाते हैं, और गुप्ता के एंड होने के बाद मौखरीज आ जाते हैं जो गुप्ता के फ्यूडिटरीज थे, और मौखरीज के एंड होने के बाद तब फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का इम्पैक्ट और अफगानी लोगों का इम्पैक्ट इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। फिर सल्तनत, और फिर उसके बाद मुगल्स, और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स, और फिर उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट, फिर लालू यादव, लालू जी, फिर नीतीश जी। यही चल रहा है ना? तो ये डायनेस्टी कैसे रूल है, हालांकि ये एक इलाके का बताया, ठीक है। अब अगर हम इंडिया के रीजन को ले ले, साउथ इंडिया में, तो जब मगध था तो साउथ इंडिया में ठीक उसी टाइम पे संगम एम्पायर चल रहा था, संगम एज जिसको बोलते हैं। 3 डायनेस्टी थी, चेरा, चोला और पांड्या। पीएस मूवी देखी है? पीएस मूवी, PS1, PS2, पोनियन सेल्वन, ठीक है। तो वो चीज उस मूवी में भी दिखाया हुआ है, वही आदित्य करिकलन, ठीक है। और वो जो हीरो है वही करिकलन हीरो, वो चोला किंग का करिकलन का रिप्रेजेंटेशन किया है आदित्य ने, एक्टर ने। अब ये जो पीरियड है 5 लाख से लेकर के और यहाँ तक 555 तक, ठीक। अब अगर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, और टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहेंगी। इंडिया में एक टाइम में अलग अलग रीजन में अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, बहुत ही वाहियात किताब है और बहुत अच्छी भी किताब है। थिंकिंग डेवलप करने के लिए उससे अच्छी किताब नहीं हो सकती, लेकिन फर्स्ट टाइम रीडर और समझने के लिए उससे बेकार किताब नहीं है कोई। मतलब इन 11th 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है वो ऐसी बनाई हुई है कि जब तक अगर आपको हिस्ट्री सही से पता नहीं हो, आप उसको समझ ही नहीं सकते। कोई भी टॉपिक तुरंत उठाया, एक लाइन एक्सप्लेन किया, टॉपिक बदल दिया, ऐसा है इनकी किताब में, ठीक है। 3 चैप्टर है, तीनों पहले 600 से 600 तक चलेंगे, फिर अगले चैप्टर में फिर वापस 600 से 600 तक जाओ, फिर अगले में 6 to 600। मतलब 3 चैप्टर में बारी बारी करके आप पीछे आएंगे और फिर टाइमलाइन में आगे जाएंगे। हर सब्जेक्ट को समझने का एक तरीका होता है। मेरे ओपिनियन में हिस्ट्री को समझने का एक ही तरीका है। हिस्ट्री क्या होती है ये बताओ? इतिहास। नहीं, इतिहास तो है, इतिहास क्या होता है? हिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब होता है पास्ट इवेंट, और पास्ट इवेंट वो इवेंट जिसने सोसाइटी को, जिसने एक पॉलिटी को जो है इम्पैक्ट दिया हो, इम्पैक्ट किया हो, और उसका काफी समय तक इम्पैक्ट रहा हो, ठीक है। समझ गए? कोई वॉर होता है उसका लंबा इम्पैक्ट होता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। कोई मूवमेंट होता है, कोई रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद चीजें बदलती है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। नहीं तो आदमी पैदा होते हैं और निपट जाते हैं, उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हिटलर के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बुद्ध के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बुद्ध जब पैदा हुए तो उस समय उनके गांव में, उनके इलाके में, उनके देश में बहुत सारे लोग पैदा हुए, लेकिन हम बुद्ध को ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जो ओपिनियन, जो नजरिया दिया दुनिया को देखने का, चीजों को देखने और समझने का, वो एक बिल्कुल डिफरेंट था। अब तक दिया नहीं था किसी ने। अब तो खैर आपको लगेगा पढ़ने के बाद कि हाँ ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन वो इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू नॉलेज था, बट उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट अभी भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारी नॉलेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो हर चीज को नहीं पढ़ना। अब चूंकि जब हमें ये पता है कि हिस्ट्री का मतलब इवेंट्स होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है जो काफी लंबे समय तक सोसाइटी में इम्पैक्ट रखते हैं, तो फिर क्या हम इवेंट को आगे पीछे करके पढ़े? पहले आगे वाला, फिर बाद वाला, फिर पीछे, ऐसे? इवेंट्स को समझने का एक तरीका होता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। हड़प्पा में 3 लेवल में हमें साइट्स मिलते हैं। अर्ली सॉरी मेच्योर मेच्योर हड़प्पन साइट्स, उसके बाद हाँ उसके बाद क्या?
लेट हड़प्पन साइट्स, अर्ली मैच्योर एंड लेट हड़प्पन साइट्स। ठीक है, तो अब अर्ली आप देखोगे इंडिया में अर्ली हड़प्पन साइट्स आपको अफगानिस्तान की तरफ मिलेगा, लेट हड़प्पन साइट आपको इंडस के पास, मैच्योर आपको इंडस के आसपास मिलेगा, और लेट जो है वो राजस्थान और यूपी तक मिलेगा। ठीक, उसके बाद में आपको वैदिक मिलेगा। तो वैदिक में जो लिटरेचर है, उन लिटरेचर में जिन जगह का, जिन प्लेसेस का जिक्र है, या जो प्लेसेस मेंशन की हुई है, वो आपको मिलेगी और ईस्ट इधर की तरफ। फिर इसके बाद में आपको ये वैदिक एज के बाद जो डायनेस्टी मिलेगा, वो और आपको वेस्ट की तरफ मिलेगा। क्या शो करता है ये? इट शोज माइग्रेशन। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि लोग माइग्रेट करके अंदर की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद बे ऑफ बंगाल खत्म हो गया, इसलिए बाद में देखोगे जितने भी आए वो सब आखिर तक जाने की पूरी कोशिश करी, उसके बाद कहीं नहीं गए, आधे से ज्यादा यहीं बस गए, बोला बस द लैंड इज एंड, खत्म, जमीन खत्म हो गई। अलेक्जेंडर के टाइम पे जो उसको मालूम था पूरी दुनिया, वो उसने पूरी दुनिया को कब्जा किया। हालांकि अलेक्जेंडर को अमेरिका के बारे में उस समय नहीं पता था। अब आप आज के डेट में तुम वर्ल्ड मैप रख करके और देखोगे कि अलेक्जेंडर ने कहा कौन सी दुनिया को कब्जा किया, तो वो ग्रीस से लेकर के और यहाँ तक आएगा, देखने को मिलेगा बस। उससे तो पता नहीं, लेकिन हाँ उससे ज्यादा उस टाइम पे कोई उतना इम्पैक्टफुल था नहीं, लोग थे नहीं। ठीक है, एम्पायर नहीं था, एम्पायर नहीं था, डायनेस्टीज नहीं थी। ठीक है, अफ्रीका भी कहाँ, अफ्रीका पूरा कब्जा किया, मैं वही कह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पता था, ये तो बाद में डिस्कवर हुआ ना। इसीलिए कभी कभी ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हम वी हैव कंप्लीटेड द यू नो लेफ्ट वर्क बाय द अलेक्जेंडर, या हाँ, इनकम्प्लीट टास्क ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने जो दुनिया कब्जा करने में सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसे जो भी वजह रही हो, पता नहीं था या जो भी था, वो उन्होंने कर लिया। 71% ऑफ लैंड जो है वो उनके कब्जे में था कभी एक टाइम पे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हम कहानी इसीलिए समझेंगे ताकि हमें ये पैटर्न समझ आ जाए कि कब कौन कैसे आया, क्यों रह गया, कैसे रह गया, क्या वजह थी। अब एक और छोटा सा मेडिवल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेडिवल में 11th सेंचुरी, 10th और 11th सेंचुरी की बात ले सकते हैं। ठीक है, 10th 11th एंड 12th सेंचुरी। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे इंडिया में दिल्ली पे कब्जा करने के लिए बहुत सारी डायनेस्टी ट्राई कर रही है। सोलंकी, सारे राजपूत कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली पे कब्जा हो जाए। सोलंकी भी चाह रहे थे, सिसोदिया भी चाह रहे थे। ठीक है, और कौन कौन होते हैं, तोमर भी चाह रहे थे। ठीक है, ये सारे लोग जो है वो चाह रहे थे। ठीक उसी टाइम पे आप वर्ल्ड मैप में इधर देखोगे, ईरान की तरफ, ईरान जो आज का ईरान और इराक है, ठीक है, उस इलाके में क्या चल रहा था, वहां भी कबीलों की आपस में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, नया नया इस्लाम वहां डेवलप हुआ था, पीपल वर फाइटिंग। ठीक है, और एक ही टाइम पे, उस टाइम पे बीच में एक और डायनेस्टी था, काबुल शाही। ठीक है, अब आप ठीक से समझने की कोशिश करोगे तो एक तरफ में गजनी है, गजनी जगह की बात कर रहा हूं, एक तरफ काबुल है और एक तरफ दिल्ली है। दिल्ली में सीधे सीधे चौहान सुपरमेसी में आ जाते हैं। ठीक, पृथ्वीराज चौहान कब्जा कर लेते हैं सारा स्ट्रगल को खत्म करते हुए। ठीक, उस टाइम में काबुल शाही डायनेस्टी बड़ी स्ट्रांग थी, अच्छा रिलेशन भी था। काबुल शाही डायनेस्टी जो था, यहाँ से आने वाले सभी लोगों को डिफेंड करते थे, रोक देते थे, क्योंकि किसी को भी इंडिया में आना है तो पहले इनसे लड़ना पड़ेगा। कोई वैसे तो घर से जाने नहीं देगा, बोला हाँ चले जाओ इधर से, गार्डन थोड़ी है टहलते हुए चले जाओ। ये कहानी हुई थी, ये कहानी हुई थी अंग्रेजों का सिखों के साथ। सिखों को बोला कि हमें अफगानिस्तान से लड़ना है, जगह दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे, पूरी सेना को दे दिया, जाओ। उसके बाद में सिखों के साथ भी लड़के कब्जा कर लिया फिर बाद में। तो ये धोखा तो चलता ही रहा।
तो ये यहाँ पे लड़ाई हुई। ये एक तरीके से डिफेंसिव वॉल के जैसा था, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था ये डिफेंस करेंगे, बट कोई लड़ेगा तो अपने लिए तो जान बचाएगा ही। बट दिस डायनेस्टी सेव्ड मल्टीपल अटैक्स जो कि दिल्ली पे हो सकते थे, ठीक है, बिफोर 1191 एंड 92, ठीक है। लेकिन दिल्ली वाले अपना आपस में बिजी थे, संयोगिता, गैदवल और चौहान, ये इनका अपना चल रहा था मामला। इधर मोहम्मद गोरी ये अलग निकल के आया, ये इधर हीरो बन के निकला, और ठीक उसी टाइम पे उधर पृथ्वीराज चौहान हीरो बन के निकला। और इतने इतने अटैक हो गए काबुल शाही की काबुल शाही डायनेस्टी वीक हो चुकी थी, ठीक है। 3 सेंचुरी में ये डायनेस्टी वीक हो गई और उसके बाद में ये टूट गई। जैसे ही ये खत्म हुई तो इधर से देखे तो चौहान दिखे और उधर से देखे तो गोरी। खैर चौहान लोगों का इतना एक्सपेंड करने का कोई पॉलिसी था नहीं, वो अपनी जगह पे थे, इनका एक्सपेंसिव पॉलिसी था। इन्होंने सीधा अटैक किया तो ये इसको हटा दो, सीधा आए, है कि नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंशन चल रहा है ये कैसे चल रहा था। और हिस्ट्री को एक और तरीके से समझना चाहिए, जब भी हिस्ट्री पढ़े इमोशंस को दूर रखें, ठीक है। इमोशंस को दूर रखिए, फैक्ट को पढ़िए। अब कई बार ये बोला जाएगा कि फैक्ट तो आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको हिस्ट्री ही गलत पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इन दैट केस आप कुछ नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली। जो वेरीफाइड बुक्स है, वेरीफाइड टेक्स्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए तो वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फिलहाल के लिए। बाकी आप भी कोई भी किताब लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, और उसमें कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉजिकली कुछ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसलिए कोर्ट में लॉजिक अलाउड नहीं होते हैं, कोर्ट में चाहिए होते हैं एविडेंस, ठीक है। हाँ, मतलब किसी की डेथ हो गई और कोई दुकान वाला हंस रहा था तो इसका मतलब ये थोड़ी उसका बेनिफिट है, लेकिन लॉजिकली यही कहते हैं कि किसी के मरने पे किसी की खुशी मिले, मतलब उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, इसलिए लॉजिक आर नॉट एक्सेप्टेड इन कोर्ट। बोलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो तलवार लो, चलाओ। कहाँ चलाओ, हाथ से चलाओगे? इतना ही है हाँ, कि जब ये उन्हें भी देखने दो भाई, वो भी देख सकते। हाँ, 5 लाख से मतलब ऐसे पहले 5 लाख तो उसके बाद ही 1500 हुआ। 5 लाख से 1500 तक। तो अभी एक इसमें सब अरे अभी तो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ। शुरू कब हुई? 5 लाख पहले था या ये पहले? 5 लाख, 5 लाख पहले। आज से 5 लाख पहले। और जब ये एक शुरू हो जाएगी तो मेरी बात सुन, 5 लाख से लेकर के 10,000 ये यहाँ तक तो हमने घर भी नहीं बनाया था, ये तो नहीं बनाया था, पर यहाँ से जब गुफा में रहते थे। हाँ, ये समझ गए, पर यहाँ से जब 1000 गए 999 सब एक तरफ चले गए, उसके बाद फिर 1 से 2 हम इसको ऐसे समझते हैं, देख ये 0 है ये और इसको पहले ये बीसी माना जाता था, बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, ठीक है, या एनो डोमिनी जो बोलते हैं एडी, तो एडी इधर वाला था, एडी एनो डोमिनी, और ये था बीसी। लेकिन अब ये एक रिलीजियस सिंबल था क्राइस्ट, हाँ 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 हाँ, इसीलिए इसको चेंज किया गया और फिर इसको बोल दिया ये कॉमन एरा हो गया। चलो, तो अब ये हो गया बिफोर कॉमन एरा और ये कॉमन एरा, आफ्टर नहीं, ये कॉमन एरा हो गया। एडी हटा दिया, आफ्टर एमनो हटा दिया, कॉमन एरा हो गया, ठीक। अब ये मैथ्स के जैसा ही है, 0 के बाद इधर प्लस में 1 2 3, समझ गए, और ये 1 ये 2, अब इसको जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा 500, ये 600, ऐसे ही जाएगा ना मैथ्स में। 5000 से इधर वाला है और ये इधर। हाँ, ठीक है, तो अब इधर से जब जाएगा तो यहाँ पे पड़ेगा 5 लाख, ठीक है, और यहाँ पड़ेगा 10,000, 10,000। समझ गए ना, अब समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो 5 लाख से लेके 10,000 तक कैसा लोगे? 5 लाख से 10,000 ये आइस एज था,
आइस एज का ये 10,000 बीसी जो है, आज सब जा करके घर पे गूगल पे आप देखेंगे 10,000 बीसी, बीसी मतलब मूवी में तो बीसी ही है। 10,000 बीसी जो है एक मूवी है, ठीक है। आप उस मूवी को जा करके देखिएगा। कल मैं उस मूवी को डिस्कस करूंगा कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उसमें क्या कुछ देखा है आपने। 10,000 बीसी, 10,000 बीसी आप जाके देखिएगा, क्योंकि आईसीएस तो कई सीरीज में है, वो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ ठीक है, कोशिश की गई है चीजें अच्छी दिखाने की। अब इसमें जो है 10,000 बीसी को जो हम मेसोलिथिक टाइम पीरियड मानते हैं, ठीक है। 10,000 से लेकर के और 6,000 तक, कहीं कहीं पे 4,000 तक, ठीक है। ये मेसोलिथिक है, फिर ये नियोलिथिक है, ठीक है, समझ गए। और ये नियोलिथिक जो है 3,000 तक है, 3,000 से लेकर के और 1,500 तक, इसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक। हाँ भाई, क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक। अब इतना नहीं आप इधर देखो पहले, 3,000 से 1,500 जो है वो चैल्कोलिथिक है। चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन। कॉपर इंसानों को जो मिला पूरे धरती पे, जो सबसे पहला मेटल मिला वो कॉपर था, ठीक है। 10,000 के अराउंड ही, सॉरी 10,000 6,000 के बीच में आग पे कंट्रोल पा लिया हमने। आग लगाना हमें बहुत पहले से आता था, आग जलाना हमें बाद में सीखा है, ठीक है। आग अरे आज भी तुम्हें किसी पे कहीं भी तुम आग लगा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो आग है। यस, ठीक है। अच्छा, 10,000 बीसी में हमें देखने को मिलता है हाउसेस, फैमिली का स्ट्रक्चर, यानी इसके पहले फैमिली नहीं थे। जैसे आज गली में कुत्ते घूमते हैं, ऐसे हम भी घूमते थे। जहां मौका मिला वहां पे खाया पिया ऐश किया, बस, ठीक। फिर उसके बाद में चीजें डेवलप हुई, उन चीजों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे करते हुए पूरा टाइमलाइन समझेंगे, 1947 नहीं, आज तक 2025 तक। हाँ, अब आज के डेट में इसको हम पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, मॉडर्न चला गया, पोस्ट मॉडर्न चल रहा है, ठीक है। तो हिस्टोरिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। हम पूरी कहानी को समझेंगे पहले ओरली। ओरली जब हमारी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम आएंगे फैक्चुअल पार्ट, स्टोन एज, एक पेज के अंदर आगे पीछे कंप्लीट स्टोन एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब ये चैल्कोलिथिक, एक पेज आगे पीछे कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे हमारे नोट्स बनने चाहिए। मैं बनवाऊंगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद एक पेज में वैदिक एज, प्री मौर्यन एक पेज में, मौर्यंस एक पेज में, पोस्ट मौर्यन फिर एक पेज में, ठीक। पोस्ट मौर्यन में बहुत सारे वो आ जाएंगे, मतलब बहुत सारी सिटी स्टेट से ये कह लो कि एम्पायर्स आ जाएंगे, समझ गए। फिर उसके बाद में आगे की जो चीजें चलेंगी और इलेबोरेट है, जैसे जैसे हम हिस्ट्री में नजदीक आएंगे चीजें बदलती जाएंगी, चीजें वास्ट होती जाएंगी, ठीक। बाकी की चीजें हम लोग कल कवर करेंगे। तो हिस्ट्री जो है आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, थियोरेटिकली आप अपनी बुक की रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पहले कहानी समझाऊंगा पूरा हिस्ट्री का, फिर उसके बाद में बताऊंगा फैक्चुअल पार्ट की पेपर में कैसे आता है। कहानी समझ लोगे तो फिर पेपर की चीजें, पेपर में जो आने वाली चीजें उनको समझना आसान हो जाएगा।